ऑस्ट्रेलिया मेड्स वीजा का प्रोसेसिंग टाइम आखिर कितना है? 2 महीने, 4 महीने या उससे भी ज्यादा? क्योंकि अभी तक 2 सिलेक्शन राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई भी वीजा ग्रांट ऑफिशियली देखने को नहीं मिला है। ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों से मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स, व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वो है वीजा कब आएगा। तो आज इस वीडियो में हम एग्जैक्ट सिनेरियोस के हिसाब से बात करेंगे कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग टाइम कितना लग सकता है। सबसे पहले करंट सिचुएशन समझते हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया मेड्स वीजा के 2 सिलेक्शन राउंड आ चुके हैं और अगर हम फर्स्ट सिलेक्शन की बात करें तो उसके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई ग्रांट लेटर नहीं मिला है। अब अगर हम इसके ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट में देखें तो वहाँ प्रोसेसिंग टाइम क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके जो 50% एप्लीकेशन है वो 2 महीने के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, यानी क्लियर हो जाएंगे, एंड जो 90% एप्लीकेशन है वो 4th मंथ में तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। 2 महीने से ज्यादा तो हो ही चुके हैं जिन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन सबमिट करे थे फर्स्ट राउंड में। तो अभी तक हमें एक भी ग्रांट लेटर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसी वजह से आज के जो वीडियो है ये हमने बनाया है एंड लास्ट में हम थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि इसका 3rd सिलेक्शन राउंड आएगा कि नहीं आएगा। अब हम एक एक करके डिफरेंट सिनेरियोस लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि हमारे जो फाइल है जो हमने सबमिट करा है उसमें कितना प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है और कब तक हम अपने वीजा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो आप समझो, जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट जब करी थी तब कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रखी थी। साथ ही साथ आप लोगों को वेरिफिकेशन की भी मेल्स आ चुकी हैं बैंक में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों का सबसे पहले ग्रांट होगा। अब 2 महीने तो हो चुके हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही उन्होंने वीजा देना तो स्टार्ट करना है। तो पहला सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट करे थे, कोई भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थी एंड आपके बैंक में या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अगर वेरिफिकेशन मेल भी भेजी थी एंड वो मेल भी उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया है, तो यू गाइस आर सेफ। सबसे पहला जो वीजा ग्रांट होगा वो आप लोग का ही होगा। सेकंड सिनेरियो में अगर हम बात करें, वो लोग जिन लोगों को S56 लेटर यानी कि कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मान लो किसी ने अपनी IELTS या PT नहीं कर रखी थी, कुछ लोगों ने अपना PCC टाइम से नहीं दे पा रहे थे, बट स्टिल उन्होंने कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं एंड उनको वेरिफिकेशन ईमेल्स ना यूनिवर्सिटी या फिर बैंक में जा चुका है और वहां से भी उसका रिस्पांस आ चुका है। तो सेकंड जो सिनेरियो में स्टूडेंट जिन लोगों का वीजा ग्रांट होने वाला है वो एप्लीकेंट्स ये हैं। अब तीसरे और जो सबसे खतरनाक जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग सकता है वो कौन से हैं? मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन भी सारा प्रॉपर सबमिट किया हुआ था, आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी आपके फाइल में, स्टिल आपकी एप्लीकेशन में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है गाइस। इसका मतलब ये कि आपकी वेरिफिकेशन गई है बैंक में या फिर यूनिवर्सिटी में और उन्होंने उस चीज़ का रिस्पांस नहीं करा है। मोर देन 4 मंथ भी लग सकता है, मोर देन 6 मंथ भी लग सकता है। अगर आपको जब वीज़ा इनके स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स के, आपके वीज़ा नहीं आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी और अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे तो अभी तक आपको क्यों नहीं रिसीव हुआ है। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम डिले हो रहा है तो सिर्फ वेरिफिकेशन की वजह से हो रहा है। यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस, वहाँ पर मोस्टली जाती हैं आपकी वेरिफिकेशन की ईमेल्स, तो आपने उनको कांटेक्ट करना है। वहीं सेम बैंक में भी मैनेजर को कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर ईमेल आएगी तो उनको आएगी। तो आप इन लोगों से ज़रूर कांटेक्ट पे रहे, हर वीकली आप इन लोगों से बात करें सो दैट कि आपकी वेरिफिकेशन का जो पार्ट है वो ना रुके। जो मेन फैक्टर है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो है वेरिफिकेशन। उस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा टाइमली तो आपको S57 लेटर रिलीज हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड है या फिर कुछ बोगस है, कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं होंगे तो वो आपको यही बोलेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स बोगस है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज ने तो वेरीफाई नहीं करा। तो जब वो लेटर आ जाती है ना, वहाँ पर वीज़ा निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है गाइस। तो वहाँ तक, उस लेवल तक ना आए हमारी एप्लीकेशन, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। अब बात करते हैं हम 3rd सिलेक्शन राउंड की। ये भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेक्शन इसका पीरियड है वो अभी जून 30 हमारा जो है वो लास्ट सिलेक्शन पीरियड का डे है। अब जैसे सिलेक्शन आ जाता है हमारे पास 30 डेज होते हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने का। अब मान लेते हैं कि अब नेक्स्ट वीक तक आ सकता है इसका, तो अगले अगर हम देखें जून में बिल्कुल एंड तक जा रहा है वो,
तो नहीं पॉसिबल है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अब थर्ड सिलेक्शन राउंड पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझो कि इस साल अब और सिलेक्शन राउंड नहीं आएंगे। दो राउंड थे, बस वही राउंड है। लास्ट ईयर भी 2 ही राउंड आए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस साल जो है वो 3 आपके सिलेक्शन राउंड आ सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग एलिजिबल ही नहीं थे, बट स्टिल नहीं आया। सिर्फ 2 ही सिलेक्शन राउंड आए हैं और अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा। अब नवंबर दिसंबर तक ओपन होगा अगेन, तो अब तब अप्लाई करें। बट अगर आप एलिजिबल है तभी अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। तो आई होप गाइस इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, क्यों इतना टाइम ले रहा है और कितना टाइम लग सकता है आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है या फिर जब इसके वीज़ास आने स्टार्ट हो जाएंगे, बीच में कोई भी अपडेट आता है, तब हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सारे ही फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।